नमस्कार। मैं रोहित कुमार, एसएचपीएल वाइस प्रेसिडेंट, आप सभी का वेलकम करता हूं आज के इस जूम वेबिनार के अंदर। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो हमारा 9th ऑफ जून को 6th एनिवर्सरी का जो सेलिब्रेशन हुआ है, उसके बाद से ये पहला फेबुलस फ्राइडे का हमारा आज का वेबिनार है, जो कि बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एसएचपीएल इज वन ऑफ द फास्टेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया। और 9th ऑफ जून को जो हमारा इवेंट था, वो एक एडवर्स सिचुएशन के बावजूद भी हमने उसको पॉसिबल किया। आप सब लोगों के सहयोग से पॉसिबल किया, और ये हम सब ने साबित कर दिया है कि आज एसएचपीएल एक इतना मजबूत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी के रूप में, स्ट्रॉन्ग फैमिली के रूप में हम लोग यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं और इस फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं कि आज एसएचपीएल कहीं पे भी जा सकता है। और डेफिनेटली जो हमारा विजन है कि इंडिया की टॉप 5 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के अंदर जाने का, उसमें हम डेफिनेटली उसको करके दिखाएंगे। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि उसको कैसे करेंगे, उसके लिए बहुत सारी चीजें करनी होंगी। बट उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों, जो हमें एज अ डिस्ट्रीब्यूटर समझने की जरूरत है, एज अ आईबीओ समझने की जरूरत है, एज अ लीडर समझने की जरूरत है। दैट इज आवर एजुकेशन, आवर नॉलेज, आवर लर्निंग। बिकॉज कहा जाता है कि हमें लर्निंग मोड में रहना होगा, और जितनी ज्यादा हम लर्निंग अपनी करेंगे, उतना ही ज्यादा हमारी अर्निंग होने वाली है। सो डेफिनेटली आज का जो हमारा बेहतरीन फेबुलस फ्राइडे के अंदर लीडरशिप प्रोग्राम है, उसके अंदर हम सभी अपनी लर्निंग को बढ़ाने वाले हैं। बट मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि आप सभी लोग सीखने के लिए तैयार हैं, सुनने के लिए तैयार हैं, आज की मीटिंग को समझने के लिए तैयार हैं, जो चीजें इंपॉर्टेंट बताई जाने वाली हैं, तुम्हारे बेहतरीन लीडरशिप गुरु हैं, हमारे बेहतरीन लीडर हैं, वो हमें सिखाने वाले हैं। बट क्या आप उन चीजों को लेने के लिए तैयार हैं? मैं आपसे जानना चाहूंगा, चैट बॉक्स के माध्यम से आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आर वी गाइस आर रेडी, क्या हम रेडी हैं? So kindly type in chat box, and I am just opening my chat box as well. ओके, काफी सारे लोग यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, तैयार हैं, तैयार हैं, यस यस यस। ओके, सो दोस्तों, करना क्या है, आप जहां भी बैठे हो अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट कर लें। नंबर 1, नंबर 2, यू शुड हैव अ डायरी एंड पेन। जो भी चीजें बताई जाने वाली हैं, उनको आपको यू नो नोट करना है। नोट करना है, क्योंकि जिन चीजों को हम लिख लेते हैं ना, वो हमेशा याद रह जाती हैं, राइट? सो ज्यादा देर ना करते हुए, आप सभी के एक्साइटमेंट के बीच, आप सभी के बीच, मैं बुलाना चाहूंगा एक ऐसे शख्स को जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक बहुत लंबा तजुर्बा रखते हैं। तजुर्बे के साथ साथ, एक्सपीरियंस के साथ साथ, एक जो सफलता होती है, जो हम सभी लोग हासिल करना चाहते हैं। और सफलता के बहुत सारे मायने होते हैं, बहुत सारे हमारे गोल्स हो सकते हैं। बट उनमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट गोल, जो कि हम सबके लॉन्ग टर्म गोल में से एक हो सकते हैं, आज वो सभी में से मैक्सिमम गोल वो एक शख्स, वो व्यक्ति अचीव कर चुके हैं। और डेफिनेटली अगर आज हम लोग एकाग्रचित होके 100% तरीके से आज की मीटिंग में फोकस्ड होके अगर अटेंड करेंगे, तो आज की मीटिंग हम सभी के जीवन में एक नया बदलाव ला सकती है दोस्तों। सो आप सभी के बीच में बुलाना चाहूंगा, आई वुड रिक्वेस्ट to our today's trainer, our one of the great mentor, leadership guru, Mr. Salu Thakur sir, Royal Presidential Club Director. सो सालू सर, आपका स्वागत है आज की मीटिंग में। और जो हमारी 6 ईयर की वर्षगांठ हमने सेलिब्रेट करी है, उसके बाद पहला एज अ लीडरशिप सेशन आज हमारे लोग अटेंड करने वाले हैं सर। सो ओवर टू यू सर। थैंक यू। नमस्कार रोहित सर, नमस्कार। थैंक यू सो नमस्कार मच नमस्कार। इनवाइट किया। रोहित भाई, मेरी थोड़ी वीडियो ब्लर हिल रही है, शायद नेटवर्क प्रॉपर नहीं है। क्या ठीक आ रही है इधर? हाँ सर, ऑलमोस्ट लगभग 90% ठीक है, अच्छा अच्छा। हल्का एक्चुअली सा है। अभी भी ऑन द वे था, मतलब दिल्ली से जो फंक्शन अटेंड करने गए थे, तो उधर के उधर ही टूर बन रहे हैं। उधर ही दिल्ली में कुछ लीडर मिलने आ रहे थे, वहीं से कहीं और जाना पड़ गया, लगातार ट्रैवलिंग में ही। पर अभी भी उस इवेंट की यादें ना एकदम से सामने है। मतलब वो जो वहां पे 6-7 दिन हमने बिताए, 3 दिन इकट्ठे बिताए, तो ऐसा लग रहा था जब वहां जाने के बाद कि जब लोग बिछड़ते हैं ना, तो ऐसा लगता था जैसे में जाने का मन नहीं हो रहा। किसी को भी बाय करना, सी ऑफ करना एक अलग ही भारीपन लग रहा था।
पर थैंक यू, इट वाज वंडरफुल बीइंग देयर। मतलब बहुत अच्छा लगा सबको, जितने भी ऑडियंस हैं उनको सबको गुड इवनिंग और बहुत बहुत बधाई। जो लोग नहीं आ पाए उस इवेंट में उनको भी बहुत बहुत बधाई। आज हमारी कंपनी 7th ईयर में एंटर कर चुकी है, और डार्क सेलिंग में 6 साल पूरे करना प्रोडक्ट बेस में अपने आप में एक बहुत अच्छा मुकाम माना जाता है। मतलब प्लेटफॉर्म सारा सेट हो चुका है, हमारा जो कह ले कि लॉन्च पैड है वो रेडी है। इसके बाद आप जो है अपने सपनों की उड़ान यहाँ से ले सकते हैं, आई थिंक सो। क्योंकि 6 साल पूरे करने में हर वो पड़ाव पार किया है जो एक बैरियर बनता है, जो एक रुकावट बनता है डार्क सेलिंग को आगे बढ़ने के लिए। हर वो चीजें हमने स्मूथ की है जो डार्क सेलर को फेस करनी पड़ती हैं। हर चीजों को हमने अलाइनमेंट के अलाइन किया है जिससे हमारी ग्रोथ बढ़ सके। और यकीनन इसके हर सर्वश्रेष्ठ हकदार है इस गुड न्यूज का, इस मुबारकबाद का। एंड थैंक्स करता हूँ गोपाल सर का कि अगेंस्ट ऑल ऑड, मतलब ही स्टैंड स्टिल, ही स्टैंड स्टेट। मतलब हर मुश्किल के में वो खड़े रहे और उन्होंने डट के सामना किया, और हमारे सब सर्वश्रेष्ठ के लिए हमेशा उन्होंने सरप्राइज और बहुत सी अच्छी चीजें पेश की। बहुत सी कुछ चीजें ऐसे थे, अरमान जो उनके थे वो जो रह गए वो नहीं पूरे कर पाए। और डेफिनेटली हम फाउंडेशन डे में करने जा रहे हैं, जो जगह जगह पे 4-5 जगह फाउंडेशन डे हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं सितंबर मंथ में। इतनी चीजें मतलब उन्होंने बताई, मैंने ऐसा सोचा था तो सोचा था। मैं कहा सर इवेंट तो बहुत अच्छा हुआ, हमें तो कोई कमी नजर नहीं आई। पर चूंकि उन्होंने वो सारी चीजें अपने खुद से डिजाइन की थी, अपनी आंखों के सामने बिल्ड की थी, तो वो मतलब वही उसको फील कर पा रहे। बट एट द एंड ऑफ द डे मतलब इट वाज फैंटास्टिक। जो लोग वहां पे आए, पहला दिन बहुत बढ़िया था। दूसरा दिन सेकेंड डे लर्निंग फ्रॉम टॉप ट्रेनर ऑफ द इंडिया, मतलब वन ऑफ द बेस्ट एंड टॉप कोच ऑफ इंडियन सेल्स एंड डार्क सेलिंग, मेरे ख्याल स्नेह देसाई जी। और जिन्होंने बहुत अच्छा उस दिन ट्रेन किया, मतलब 300 लोग थे। सारे लोग उनसे मिलकर उनको सुन के बहुत खुश थे। तीसरा दिन जो था वो विजन कनक्लेव, मतलब अगले साल की तैयारी के लिए जो टॉप 30-35 लोग थे उसमें एस्कॉम की मीटिंग, काफी पॉजिटिव डिस्कशन हुई। आने वाले साल की प्लानिंग हुई, पिछले साल में क्या क्या चीजें हुई उसके ऊपर डिस्कशन हुआ, बहुत अच्छा रहा मतलब ओवरऑल। तो अभी मैं आज जब मेरी ट्रेनिंग थी सुबह में ऐसे आया तो मुझे एकदम से रिमाइंडर हाँ आया है कि आज एक ट्रेनिंग सेशन रखा है। तो दोस्तों जितने भी लोग हैं यहाँ पे इस समय प्रेजेंस हैं, आप सारे वक्त निकाल के आते हैं कि हमें कुछ अच्छा सीखना है यहाँ से, हमें कुछ एक्सपीरियंस लेना है यहाँ से, हमें कुछ गेन करना है यहाँ पे। और वही आता है जो आगे बढ़ने की चाह रखता है। आज शर्वसी का नेटवर्क बहुत स्प्रेड हो चुका है, मुझे मालूम है ये टाइम 8 बजे है, इस समय पीक आवर्स होता है मीटिंग्स का, लोगों को मिलने का। लेकिन स्टिल मतलब आप लोग यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पे आने वाले स्पीकर की भी कोशिश होती है कि वो अपना बेस्ट दे, वो अपनी बेस्ट डिलीवरी दे, जिससे आप ज्यादा चीजें उनका एक्सपीरियंस ले सकें, सीख सकें। तो मेरी एक पीपीटी है, मैं शेयर कोशिश करूंगा कि आपको बेस्ट देने की। हालांकि पीपीटी मैंने बहुत देर पहले ये दोबारा शेयर की थी, क्योंकि अभी टोटल ट्रैवलिंग में रहा, नया कुछ लिखने का बनाने का वक्त नहीं लगा। बट ये जो पीपीटी मैं शेयर करूंगा मेरे दिल के बहुत करीब है। बहुत कुछ सीखा है, और मेरी डार्क सेलिंग में जब शुरुआत हुई थी तो इस पीपीटी पे, इस ट्रेनिंग पे बहुत बार चर्चा हुई थी। बार बार चीज के बारे में बात की जाती थी, बार बार ये चीज समझाई जाती थी। तो उसी पीपीटी को लेकर मैं आज आपके सामने हूँ, मैं शेयर करता हूँ। और बड़ी इंटरेस्टिंग भी रहेगी, बातें भी अच्छी होंगी, और आप समझ भी बेहतर पाएंगे डार्क सेलिंग को, और उसमें होने वाले चेंजेस को, उसमें होने वाले चैलेंजेस को आप उससे सीख पाएंगे। जब मैं नया नया डार्क सेलिंग में आया तो ये स्टोरी, ये चीजें मुझे बार बार मतलब सुनने को मिलती थी, बार बार सीखने को मिलती थी। जितने भी सीनियर वहां पे आते थे वो इस चीज को हमेशा ही इस चीज को बारे में बात करते थे, इसकी एग्जांपल देते थे कि नेटवर्क इंडस्ट्री में इस चीज का बहुत बड़ा कितना रोल है, मतलब अपने माइंड सेट का कितना ज्यादा रोल है। तो हमेशा ही इस स्टोरी के ऊपर बात करते आए थे। थोड़ा शायद मेरा नेटवर्क स्लो है, मैं रास्ते में कहीं रुक के ये चीज कर रहा हूँ शायद, इसलिए हर चीज थोड़ी मेरी 1 सेकंड लेट चल रही है यहाँ पे।
तो स्क्रीन शेयर होगी, कोई लिख सकता है कि स्क्रीन शेयर होगी है, पीपीटी ओपन होगी या नहीं? अभी सर डैशबोर्ड ही दिख रहा है लैपटॉप का। पीपीटी ओपन है अभी। एक मिनट लगेगा, आई थिंक नेट स्लो है, इसका थोड़ा टाइम ले रही है पीपीटी ओपन होने में। रोहित भाई अभी तो नहीं ओपन हुई मेरे ख्याल। मैं एक बार दोबारा स्टॉप करके फिर करता नहीं हूँ। सर, अभी ओपन नहीं हुई है। ओके। चलिए मैं साथ साथ ओपन करता हूँ, साथ साथ आपसे एक स्टोरी भी शेयर करता हूँ जो बड़ी इंस्पायरिंग रही इस इंडस्ट्री में। जो हमेशा हमारे सीनियर सुनाते थे। इतनी सारी विंडो पता नहीं क्यों खुलती जा रही मेरे यहाँ पे। हुआ क्या कि एक स्टोरी थी कि एक बार ना एक मतलब मुर्गियों का झुंड जो है वो चल रहा था, चूजों का झुंड चल रहा था। और चूजे जो अपनी रूटीन होती है उसको फॉलो कर रहे थे और झुंड वो उसका चल रहा था। इतने में क्योंकि चूजे जो है, मुर्गी जो है वो अंडे देती है, कई सारे अंडे देती है, तो उसमें फिर वो चूजे निकलते हैं। तो एक बार वहीं पे जो ईगल का एक बच्चा अंडा होता है, उसको वो अंडा जो है गलती से मुर्गी के घोंसले में गिर जाता है। जब वो मुर्गी के घोंसले में गिर जाता है तो मुर्गी को ये पता नहीं चलता कि ये अंडा किसका, उसके अकॉर्डिंग तो उसी का अंडा है। तो जैसे मुर्गी अपने अंडों को सेती है, सेम मुर्गी उसको भी सेती है, साथ साथ ही वो रहता है उसके। तो समय आने पर जो है मुर्गी के अंडों में से चूजे निकलते हैं, और जो ईगल के अंडों में से एक ईगल पैदा होता है। अब मुर्गी तो उसको अपना बच्चा ही मान के उसको ही पालना शुरू कर देती है, जैसे सबको खाना खिलाती है उसको भी खाना देती है, उसको भी डोज देती है। तो उसी की परवरिश भी चूजों के साथ ही होनी शुरू हो जाती है। जैसे चूजे चलते हैं वैसे मुर्गी का बच्चा ईगल का बच्चा चलता है, जैसे चूहे कूदते हैं वैसे ही ईगल का बच्चा कूदता है थोड़ा बहुत। अब ईगल का बच्चा कई बार देखता था कि मैं यार इनसे बहुत डिफरेंट हूँ, मैं इनसे बहुत अलग हूँ, मतलब मैं इनसे इन जैसा लगता नहीं हूँ जैसे बाकी है। तो उसने कई बार कोशिश की पूछने की मुर्गी से, कई बार जो मुर्गी के रिलेटिव होते हैं उनसे पूछने की कोशिश की कि मम्मी मैं अलग क्यों हूँ, मैं इन जैसा क्यों नहीं दिखता, मतलब मेरा चेहरा अलग क्यों है, मतलब आप मुर्गी हैं, आप जैसे बच्चे हैं, पर मैं इन जैसा क्यों नहीं। तो मुर्गी उसको बोलती है नहीं नहीं कुछ नहीं है, ठीक है तेरी पर तू ठीक है, तू ऐसा ही है, तू मुर्गी हमारा ही बच्चा है। तो कई बार उस मुर्गी के बच्चे ने एक खुले आसमान में ईगल को उड़ते देखना, और उसको उसने मुर्गी को कहना कि मम्मा मम्मा वो क्या पंछी है, वो इतना ऊपर कैसे उड़ रहा है, हम तो इतना ऊपर नहीं उड़ पाते। तो वो ईगल ऊपर उड़ रहा है, वो कैसे उड़ रहा है। तो मुर्गी ने उसको समझाना कि बेटा कुछ नहीं है, वो ईगल होता है, वो बहुत खतरनाक पक्षी होता है, और वो जो है बहुत बड़ी उड़ान लेता है। तो मम्मा क्या हम वहां पे ऐसे उड़ सकते हैं? तो उसकी माँ ने कहा नहीं बेटा चुप, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, हम इतनी ऊंची उड़ान नहीं ले सकते, हम फुदकने के लिए बने हैं, इतना ऊपर उड़ने के लिए नहीं बने हैं। तो ऐसा कह के मुर्गी ने उसको चुप करा देना हमेशा ही कि हम इतनी उड़ान बड़ी उड़ान के लिए नहीं बने हैं। तो उसने भी मान लेना कि हाँ यार मम्मा कह रही है तो ठीक ही कह रही है। कभी उसने अपने चाचा से, मौसी से, मौसा से पूछना कि क्या हम ऐसा बन सकते हैं, क्या हम ईगल की तरह खुले आसमान में उड़ सकते हैं। तो उसने कहा नहीं बेटा, हमारा जन्म नहीं है, हम चूजे हैं, हमारा काम है दाना चुगना, हमारा काम है रूटीन को फॉलो करना, शाम को जाकर अपने वापस जो छोटा सा घर बना है उसमें रह सकना, इतनी ऊंची उड़ान हमारे लिए नहीं बनी।
वो सिर्फ ईगल ही उड़ सकता है। आप चूजे के बच्चे हो, आप चूजे की तरह ही रहो। तो उस ईगल ने भी धीरे धीरे अपने आप को चूजा ही समझ लेना, उसके साथ चू चू करना, घूमना, उन्हीं के साथ दाना खाना, उन्हीं के साथ सोना, उन्हीं के साथ रहना। तो ऐसे वो ईगल जो था वो चूजे की तरह ही बन रहा था। जबकि ईगल बना है बड़े आसमान के लिए, बड़ी उड़ान के लिए बना, पैदा हुआ, पर उसका माइंड सेट कर दिया उन सब ने। जैसे उसके रिश्तेदार मिले, जैसे उसके आसपास चूजे रहते थे, उसको देख के उसका माइंड सेट हो गया। एक दिन वही ईगल जिसका शायद अंडा वहां पे गिरा था, वो ऊपर से उड़ रहा था, बहुत ऊंचा उड़ रहा था। तो उसने देखा कि एक ईगल का बच्चा चूजों के बच्चों में रह रहा है, चूजों के साथ चलता है, चूजों के साथ ही चूचू चूचू करता है। तो ईगल ने ये देखा कि ये तो बच्चा मुर्गी का है नहीं, ये तो हमारा बच्चा है, ईगल का बच्चा है। तो ईगल का बच्चा मुर्गियों के साथ कैसे हो सकता है? ये तो हमारी सारी बिरादरी की इंसल्ट है, मतलब क्या करें उसको? तो ईगल जाता है ईगल के बच्चे के पास, उसको कहता है, बेटा तू यहाँ कैसे, तू ईगल का बच्चा है, तू तो खुले आसमान के लिए पैदा हुआ है, बड़ी उड़ान के लिए पैदा हुआ है, तू चूजों के साथ कहाँ चू चू कर रहा है और कहाँ पे ये दाना चुग रहा है? तो ईगल कहता है, ना, मैं आपका बच्चा नहीं हूँ, मैं दिखता आपकी तरह हूँ पर मैं आपका हूँ नहीं। मैंने अपनी मम्मी से, अपने पापा से, अपने मौसी से, अपने चाचा से, अपने फूफा से, सबसे पूछा है। उनका सबका मानना है कि हम ईगल नहीं हैं, हम चूजे हैं। हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि हम चूजे की तरह माने रहें, चूजे की तरह खाएं और चूजे की तरह मर जाएं। ईगल ने बहुत समझाने की कोशिश की, बेटा देख, तेरे तू हमारे जैसा है, तेरा शक्ल हमारे जैसी है, तेरा पंख हमारे जैसे है, तू बहुत ऊपर उड़ सकता है। तो वो ईगल का बच्चा जिसकी परवरिश चूजों के साथ हुई, वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। वो कहता, नहीं, मैं बड़ी उड़ान के लिए बड़ा ही नहीं। ईगल बड़ा निराश हुआ कि ये तो बहुत बेइज्जती हो रही है हमारी बिरादरी की। ईगल वापस चला जाता है और सोचता है क्या करे, इसको कैसे यकीन दिलाएं, ये बड़ी उड़ान के लिए बना है, ये खुले आसमान के लिए बना है, शिकार करने के लिए बना है, पंख खोलने के लिए बना है, बस उसको समझ नहीं आती। तो फिर ईगल क्या करता है, अपने किसी बुजुर्ग ईगल के पास जाता है, किसी बड़े से सलाह लेने के लिए कि कैसा हो कि हमारा ही एक बच्चा चूजों के साथ रह रहा है, चूजों के साथ चल रहा है, उनके साथ खा पी रहा है। मैंने बड़ी कोशिश की उसको समझाने की, वो समझ नहीं रहा है। अब जो बुजुर्ग ईगल था जिसने दुनियादारी देखी थी, उसने उस ईगल को समझाया कि अगर तू वाकई ही कह रहा है कि आप, वो बच्चा जो है हमारी बिरादरी का है, हमारी कौम का है, ईगल का है, और तू नहीं समझा पा रहा, तो फिर एक काम करो। कहते क्या? कहते उसके ऊपर झपट्टा मारो, उसको अपने पैरों में जकड़ो, उसको चूजों में से उठाओ और उठाकर दूर आसमान में ले जाओ, जितनी ऊपर लेके जा सकते हो ले जाओ। तो कहता जब आप दूर आसमान पे चले जाओगे ना, तो उस ईगल के बच्चे को छोड़ देना, पैरों से छोड़ देना। तो कहते क्या होगा, इससे तो गिर के मर जाएगा। कहता हाँ, यही मैं कहना चाहता हूँ। अगर तो होगा वो चूजे का बच्चा, तो यकीन सी बात है वो बड़ी उड़ान के लिए नहीं बना, वो न्याय नहीं इतना उड़ पाएगा, उसके पर इतने ताकतवर नहीं है, वो नीचे गिरेगा और मर जाएगा। लेकिन अगर वो सचमुच हमारा बच्चा हुआ, अगर सचमुच वो ईगल का बच्चा हुआ, सचमुच खुली आसमान के लिए, उड़ान के लिए बना है, तो वो अपने पर खोलेगा, जोर लगाएगा, फड़फड़ाएगा, लेकिन गिरने से पहले एक बहुत बड़ी उड़ान ले लेगा। और दोस्तों, ठीक ईगल ने वैसा ही किया, और अपने झपट्टे से उसने उस चूजों के बीच में से ईगल को उड़ाया और खुले आसमान में ले गया। खुले आसमान में ले जाने के बाद ठीक उसने वैसा ही किया और उसको छोड़ दिया। और जब छोड़ने के बाद नीचे ईगल का बच्चा गिर रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, उसको अपनी जान जाते हुए दिख रही थी। पता नहीं उसमें कहाँ से जोश आया, उसने अपने दोनों पर खोले और जोर जोर से फड़फड़ाने शुरू कर दिए। और जैसे उसने पर खोले, पर फड़फड़ाने शुरू कर दिए, वो हवा में ही तैरना शुरू हो गया, हवा में उड़ना शुरू हो गया, और जमीन से गिरने से बच गया, और ऊपर आसमान में उड़ रहा है, हवा में उड़ रहा है। और उसको रियलाइज हो गया कि हाँ, मैं चूजा नहीं हूँ, मैं ईगल का ही बच्चा हूँ। तभी मेरे परों में इतनी जान है, तभी मैं इतना बड़े आसमान में उड़ पा रहा हूँ, क्योंकि वहां रह के तो मैं ये उड़ नहीं पा रहा था। तो ऐसे ईगल को ईगल वापस मिला, ईगल को अपना बच्चा वापस मिला दोस्तों। ये तो कहानी थी ईगल की, कि कैसे उसने अपना वापस बच्चा लिया, कैसे ईगल ने अपने चूजों में से अपना बच्चा निकाला। लेकिन ये कहानी कहीं ना कहीं हर उस इंसान पे स्टिक बैठती है जो उस दुनिया में आया है। उसका रहना खाना पीना आम लोगों के बीच हो रहा है, उसकी परवरिश आम लोगों के बीच होती है, पर वो दिल ही उसकी उड़ान है। वो जब किसी को बड़ा बनते देखता है, जब
उठते देखता है, जब किसी को अपने सपने पूरे करते देखता है, जब किसी को अपना बिजनेस डेवलप करते हुए देखता है, जब किसी को अपनी एंटरप्रेन्योरशिप बनते हुए देखता है, तो उसके मन में अरमान जगते हैं कि यार मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ, मैं भी बड़ा उड़ना चाहता हूँ, मैं भी कार खरीदना चाहता हूँ, मैं भी अच्छा घर बनाना चाहता हूँ, मैं भी लाइफस्टाइल चाहता हूँ, मैं भी घूमना चाहता हूँ, अपने माँ बाप को ऐश कराना चाहता हूँ। मैं अलग हूँ इन सब से, मैं इनके लिए नहीं बना इन लोगों के बीच में। तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त हमारे रिश्तेदार आते हैं, हमारे घर वाले आते हैं, हमारे दोस्त आते हैं उन चूजों की तरह, मुर्गियों की तरह, और हम समझाते हैं देख तू ईगल नहीं है, जैसे उन्होंने समझाया कि तू ईगल नहीं है, तू चूजा है। इसी तरह उसको समझाते हैं कि बेटा तू ऐसा नहीं है, तू बिजनेसमैन नहीं है, हमारी रगों में बिजनेसमैन का खून नहीं है, तू राजा का बेटा नहीं है, तू इतनी बड़ी उड़ान नहीं ले सकता। हम लोग बने नौकरी के लिए, हम लोग बने छोटे छोटे काम के लिए, हम इतना बड़ा काम नहीं कर सकते, हमारी जिंदगी एकदम झटके से बदल नहीं सकती है। चुपचाप रह, हमारे साथ रह, चूजे जैसे चू 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 करते हैं, ठीक तू भी हमारे साथ रहे। और जो हमारी सारी कौम कर रही है, जो हमारे सारे लोग कर रहे हैं, नौकरी, दुकानदारी, तू भी वही कर। तू आम इंसान है, तू खास इंसान नहीं है, तू आम लोगों की तरह रहने, खाने, पीने, उठने, सोने के लिए बना है। तू खास लोगों की तरह चलने, उठने, बैठने के लिए बिल्कुल नहीं बना है। और फिर उसका माइंड वैसा ही सेट हो जाता है कि हाँ यार मैं भी आम लोगों के लिए बना हूं, मैं रिस्क क्यों लूं, मैं क्यों पंगा लूं, ये सारे मेरे रिश्तेदार है, फूफा ये सब सही कह रहे हैं। बट दोस्तों, सेम ईगल ने एक एक्सपेरिमेंट किया, सेम अपलैन को भी ऐसा ही करना पड़ता है। अपलैन भी ऐसा करते हैं कि उन आम इंसानों में एक बंदे को उठाती है और बिजनेस में लेकर आती है, एक आम नॉर्मल इंसान को उठाती है, अपनी कंपनी में एसोसिएट करती है, उसको एक खुला आसमान देती है उड़ने के लिए। अगर तो हुआ वो ईगल का बच्चा, अगर हुआ वो बड़े सोच वाला, अगर हुआ वो बड़े सपनों वाला, तो यकीनन वो इस माहौल में आकर, इस तरह के सेमिनार्स में आकर, इस तरह के इवेंट में आकर वो बड़ी उड़ान लेता है, फड़फड़ाता है, गिरता है, तकलीफ में आता है, लेकिन वापस अपना आसमान पा लेता है, अपनी हाइट ले लेता है। लेकिन अगर हुआ वो नॉर्मल, अगर हुआ वो नॉर्मल बच्चा, आम आदमी, तो वापस आम आदमी में चला जाता है, वापस आम लाइफ में चला जाता है। उसका कुछ होता ही नहीं है, ठीक है भाई तू चला जा, वापस कर ले नौकरी, कर ले छोटी दुकानदारी। तो इसी तरह जैसे ईगल अपने को चूज करता है कि ये ईगल हमारे लिए बना है, ठीक अपलाइन भी कुछ लोगों को चूज करती है, उनको आम जिंदगी से निकालकर खास जिंदगी में लेकर आती है, मौका देती है कि भाई तू भी खुले आसमान के लिए बना है, तू उड़ सकता है। इसलिए आप सब अपनी उस अपलाइन का थैंक्स जरूर करो जिन्होंने मौका दिया आपको खास बनने का दोस्त। ऐसी ही मेरी पीपीटी है ईगल पे, क्योंकि एक ईगल ऐसा पक्षी है जिसको हर नेटवर्कर, हर बिजनेसमैन फॉलो करता है, उससे बहुत से कुछ सीखने को मिलता है। वैसे सीखा जाए तो चींटी से भी सीख सकते हैं आप, बट ईगल एक ऐसा पक्षी है जो जिसकी स्टोरी जो है वो अपने आप में मास्टर है, जिसकी स्टोरी अपने आप में एक अलग तरह की कहानी है। तो आज जो मैं पीपीटी हूँ वो इसी ईगल पे हूँ। हालांकि मैंने कुछ चीजें स्टोरी के रूप में सुनाने की शुरू बताई हैं आपको, लेकिन फिर भी कुछ और जो उस ईगल के टैलेंट है, ईगल के जो इंस्टिंक्ट है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। पहली बात है ईगल फ्लाई विद ईगल। ईगल या तो आप कभी भी देखोगे, ईगल या तो हमेशा अकेला उड़ रहा होगा, ईगल, या फिर ईगल ईगल के साथ ही उड़ रहा होगा। ईगल को कभी आप तोतों के साथ, कौवों के साथ उड़ते नहीं देखोगे। ठीक जिंदगी में हमें भी ऐसे ही करना पड़ेगा, या तो हमें अगर कामयाबी चाहिए तो हमें अकेला आगे बढ़ना पड़ेगा, या अपनी सोच जैसे लोगों को ही एसोसिएट करना पड़ेगा, या अपनी सोच जैसे लोगों की एसोसिएशन में ही रहना पड़ेगा। क्योंकि तोता जो होता है वो बोलता तो बहुत है, लेकिन जिंदगी में ज्यादा बड़ा कुछ कर नहीं पाता। ईगल सेम है, ईगल इस बात को समझता है कि अगर मैंने बड़ी उड़ान लेनी है तो या तो मुझे आसमान की तरफ अकेला जाना पड़ेगा, या अपनी जैसी सोच वाले, अपनी प्रजाति वालों लोगों के साथ ही रहना पड़ेगा मुझे। ठीक दोस्तों, नेटवर्कर के लिए भी सही है, सेम नियम लागू होता है। अगर वो सीखना चाहें ईगल से तो ये बात सीख सकते हैं कि आपको भी अपनी छोटी सोच वालों से, अपनी छोटी सोच वाले दोस्तों से आपको दूर रहना पड़ेगा। आपको भी अपने ऐसे लोगों को देखना पड़ेगा, ऐसी एसोसिएशन को देखना पड़ेगा जहां बड़ी बात होती है, जहां बड़ी सोच के ऊपर बात की जाती है, जहां आगे बढ़ने की बात की जाती है, बिजनेस की बात की जाती है, जहां आपको सीखने को मिले। क्योंकि जब आप नॉर्मल सोच वाले व्यक्तियों के साथ रहोगे दोस्तों,
आपका उठना बैठना खाना पीना बातें सोच नॉर्मल हो जाएंगी, आप जिंदगी में कभी खास नहीं बन पाओगे, आप जिंदगी में बड़ा मुकाम कभी भी नहीं ले पाओगे। इसलिए एसोसिएशन बहुत मैटर करती है। तो आप हमेशा ऐसे लोगों से एसोसिएट रहिए जो बड़ा, आपको भी खुद भी आगे बढ़े और आपको भी पुश करें कि आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें। तो ये बात कहीं ना कहीं हमें ईगल से सीखने को मिलती है कि ईगल फ्लाइज विद ईगल, या तो ईगल हमेशा अकेला उड़ेगा या ईगल अपनी जैसे सोच वालों के साथ ही उड़ेगा दोस्तों। दूसरा जो उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट है ईगल का, कि एवरी प्रॉब्लम कम्स विद ए न्यू अपॉर्चुनिटी। ईगल में जब आप देखोगे, ईगल हमेशा चैलेंज एक्सेप्ट करता है। जब प्रॉब्लम आती है उसको एक्सेप्ट कैसे करता है, जब भी आप देखोगे जिस दिन तूफान है, आंधी है, बादल है, बारिश है, उस दिन सारे पक्षी जो होंगे वो आप देखोगे तो वो घोंसले में होंगे, वो किसी किसी दीवार में जाके छुपे होंगे, किसी पेड़ के सहारा लेकर वहां बैठे होंगे दुबक कर, अपने पर बंद करके वहां चुपचाप बैठे होंगे, आंधी में बारिश में तूफान में। बट एक ईगल ही ऐसा पक्षी है, जब आंधी आती है बारिश आती है तूफान आती है तो ये अपने घोंसले से निकलता है, ये उसका मजा लेता है, उसको फेस करता है और अपने पर पूरे खोलकर पूरी जोर से करता है, पूरी जोर से पर खोलता है और धीरे धीरे क्या करता है, उसको पूरे मौसम का मजा लेते हुए धीरे धीरे बादलों के ऊपर पहुंच जाता है। और जब बादलों के ऊपर पहुंच जाता है तो वहां का नजारा ही अलग होता है, वहां की हवा ही अलग होती है। तो उस समय ये शोर करता है, शोर मतलब पंख खोल के बिना किसी जोर लगाए के हवा में तैरता है, ये मजा लेता है हवा का। जो आंधी आ रही होती है मजा लेता है, ये उसके सहारे अपने परों से एक ऐसा एंगल बनाता है कि बिना जोर लगाए वो हवा में कई कई मिनट तैरता रहता है। कई बार आधा घंटा एक घंटा भी बिना जोर लगाए तैर लेता है। क्यों? क्योंकि ये हमारी जो धरती की ग्रेविटेशनल पुल है उससे आगे निकल जाता है। जो एक आंधी का जोर नीचे उसको धकेलता है, वही आंधी का जोर उसको ऊपर लेके जाता है। तो ये चीज हमें कहीं ना कहीं ईगल से सीखने को मिलती है कि जब भी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, आम इंसान हमेशा दुबक के बैठ जाता है, आम इंसान उसको फेस नहीं करता है, आम इंसान घर की तरफ रुख करता है। लेकिन जो खास इंसान है, जो खास नेटवर्कर है, जो खास सर्वशील है, वो हमेशा बाहर निकलता है, उसको फेस करता है चैलेंज को, और चैलेंज से निकल कर ऐसी हाइट ऐसे लेवल पे पहुंचता है जहां लोग उसको सल्यूट कर सके, और उस लेवल को भी इंजॉय करता है, उस मौसम को भी इंजॉय करता है, उस चैलेंज को भी इंजॉय करता है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सनैलिटी ट्रेट हमें ईगल से सीखने को मिलता है कि हमेशा एक प्रॉब्लम जो है अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी होती है बड़ी उड़ान के लिए, हमेशा एक मौका होता है और ऊपर उठने का लाइफ में। तो हमें ईगल से ये बात सीखनी चाहिए दोस्तों। तीसरा पॉइंट जो है विजन। आपने कभी भी अगर ईगल को नोटिस करो, नेट पे स्टडी करो, उसकी आंखें बहुत शार्प होती हैं, तेज होती हैं, वो दूर तक देखता है। एक ईगल जो है 5 किलोमीटर तक देख पाता है। कितना? 5 किलोमीटर दूर जब उड़ रहा होता है तो अपना शिकार देख लेता है। 5 किलोमीटर दूर ऊपर जो उड़ रहा होता है तो उसको पानी में मछली नजर आ जाती है, और वहां से वो सीधा अपने पर बंद करता है और सीधा ऐसे एरोप्लेन की तरह उस शिकार पे झपटना शुरू की तरफ बाहर निकल जाता है। और सीधा 5 किलोमीटर से देख के वो सीधा सरकार अपने शिकार की तरफ डाइव करता है और झपट्टे से अपने पंजे से उस शिकार को पकड़ के फिर वापस आसमान में चला जाता है। तो कहीं ना कहीं ईगल ईगल का ये पर्सनैलिटी ट्रेट हमें सिखाता है दूर देखना, दूर की सोचना, विजन रखना, वो चीज देखना जो आम आदमी ना देख पाए, वो चीज को फील करना जो आम आदमी ना देख पाए। तो सेम जब आप बिजनेस में आओ, सेम जब डार्क सेलिंग इंडस्ट्री में आओ, तो छोटी सोच, आज की सोच आप लेके मत आओ। आपको भी लंबा देखना पड़ेगा, आपको भी दूर तक देखना पड़ेगा, आपको भी ऐसा विजन डेवलप करना पड़ेगा अपने अंदर। आप 2-4 साल बाद चीजें देख सको, अपने आप को 4 साल बाद कहाँ फील करते हो, वो चीज सोचनी पड़ेगी। आप अपने आप को किस लेवल पे रखना चाहते हो 4 साल बाद, वो चीज सोचनी पड़ेगी आपको। तो आपको अपना विजन जो है वो वैसा ही डेवलप करना पड़ेगा जैसे कि एक ईगल का है। तो एक बहुत अच्छी बात है जो मैंने इस ईगल से, मैंने जब ये ट्रेनिंग मेरे सीने लगाई थी तो मैंने सीखी थी, जो मैं आज शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। अगला जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स है ईगल का, अगला जो पॉइंट है, ईगल डोंट ईट डेड प्रे।
ईगल अपनी लाइफ में कभी भी मरा हुआ शिकार नहीं खाता है। मरे हुए शिकार कौवे खाते हैं, गिद्ध खाते हैं। ईगल जो है वो पक्षियों का एक तरह का राजा है, वो कभी ऐसा काम नहीं करेगा। वो कभी मरा हुआ शिकार नहीं खाता है। ईगल हमेशा ताजा शिकार खुद करके खाता है। मरे हुए शिकार को कौवे और गीद खाते हैं, और उनको कोई बहुत अच्छा पक्षी नहीं माना जाता है। उनसे कोई बहुत अच्छी सीख नहीं मिलती है दोस्तों। सेम एक लीडर की पर्सनैलिटी का गुण होता है ये वाला, कि वो जिंदगी में जब आगे बढ़ता है तो वो कभी भी ऐसी टीमों को नहीं अप्रोच करता, कभी भी ऐसी लोगों को अप्रोच नहीं करता जो ऑलरेडी एसोसिएट है। वो दूसरों की टीमों को शाबाशी देता देता तो नजर आएगा, लेकिन कभी भी उनको नेगेटिव बोलता, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता नजर नहीं आएगा। क्योंकि उसको पता है कि मुझे मरे हुए शिकार नहीं करने हैं। जो लोग ऑलरेडी एसोसिएट हैं तो उनको एसोसिएट रहने देता हूँ। मैं अपनी टीम खुद डेवलप करता हूँ, मैं अपने लीडरशिप खुद डेवलप कर दूंगा। जब मैं अपने लीडरशिप डेवलप करूंगा तो उनमें कहीं ना कहीं मेरी झलक होगी, मेरी डुप्लीकेशन होगी, मेरी टीचिंग्स होंगी। जबकि मैं कोई किसी का बना बनाया लीडर तोड़ के लाता हूँ, किसी के बने बनाए एसोसिएट को मैं लेके आता हूँ, तो मैं उसको पहले दिन से ही गलत सिखा रहा हूँ। पहले दिन से ये चीज सिखा रहा हूँ भाई कि ये सब चलता है। जब आप ऐसी टीचिंग, ऐसी ट्रेनिंग, ऐसी लर्निंग अपनी टीम को देते हैं तो यकीन मानिए जो आज किसी और को छोड़ के आ रहा है कल आपको भी छोड़ के जाएगा। तो इसलिए ईगल से ये बात नोट की हमने, ईगल डोंट ईट डेड प्रे। वो कभी मरा हुआ शिकार नहीं खाता। वो खुद शिकार करने में बिलीव रखता है, खुद जाकर शिकार को पकड़ता है और खाता है। अगला पॉइंट जो उस ईगल का बहुत अच्छा है, देयर इज नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन में कभी भी कोई ग्रोथ नहीं होती। कंफर्ट जोन हमेशा रेस्ट करने के लिए बना है, ना कि ग्रोथ के लिए। कंफर्ट जोन में एक ही चीज हो सकती है सिर्फ, कि आप लगातार गिरते 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 चले जाओ। ईगल ईगल जब भी अपने घोंसला बनाता है अपने बच्चों को रहने के लिए, अंडे सेने के लिए, जब भी घोंसला बनाता है, आप नोटिस करना, ईगल अपने घोंसलों में से जो नरम गद्देदार घास होती है उसको निकाल के बाहर फेंक देता है। जब भी आप किसी चिड़िया का, किसी तोते का, किसी कौवे का घोंसला देखोगे तो आप देखोगे कि उन्होंने घोंसला बनाते वक्त नरम और गद्देदार घास का चुनाव किया होगा। पर ईगल ऐसा नहीं। ईगल टहनियों का इस्तेमाल करता है और उनमें से पत्ते और गद्देदार घास को निकाल देता है। क्यों? उसको मालूम है जब मेरे अंडों से बच्चे निकलेंगे तो मैं गद्देदार अगर बिस्तर रखूंगा उनके लिए तो उनको घोंसले में रहने की आदत पड़ जाएगी। उनको यहाँ कंफर्ट लगेगा, उनको यहाँ आरामदायक लगेगा। और आरामदायक सिचुएशन में, कंफर्ट में एक चीज जो है वो कभी नहीं होती है। वो क्या है? ग्रोथ। कभी चीज ग्रोथ जो है वो कभी भी आराम की सिचुएशन में नहीं होती है, कंफर्ट जोन में रह के नहीं होती है। इसलिए ईगल जो है वो घास नरम निकाल देता है। सख्त और चुभने वाली टहनियां ही उसके घोंसलों में रहती हैं, ताकि जब उसके बच्चे निकलें तो उनको वो घोंसला कंफर्ट ना लगे, उनको वहां डिस्कंफर्ट फील हो, अनकंफर्टेबल फील करें, ताकि वो जितनी जल्दी घोंसले को छोड़कर आसमान में उड़ान भर सके उतना ही उसके लिए अच्छा है। तो ये कहीं ना कहीं नेटवर्कर को भी सीखने का मौका ईगल से मिलता है, कि आप जितना ज्यादा कंफर्ट जोन किस में कहते हैं? भाई अपलाइन है, मीटिंग लगा लेगी। अपलाइन है, वो पोस्टर लगा लेगी, बैनर भी लगा लेगी, आपके लिए आके प्लान भी कर लेगी, आपको कार में बिठा के ले जाएगी, कार में बिठा के छोड़ जाएगी। जब आप इस तरह के कंफर्ट जोन में रहते हैं दोस्तों, तो वहां पे कभी भी आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। आपको अपने हिस्से के चैलेंज खुद एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। मुझे याद है नेट डैक सेलिंग में जब मैं आया, मेरे पास ना कार थी, इवन मेरे पास बाइक भी नहीं थी। तो मैं कई कई किलोमीटर पैदल भी चला हूं अपने शुरुआती दिनों में। फाइल हाथ में होती थी, पैदल चलता था, लोगों को प्लान करता था, पैदल चलता था, प्लान करता था, क्योंकि मैं अर्ली एज में आ गया था। तो मैं इस बात को ये बहुत मानता हूँ कि हम कंफर्ट जोन में कभी नहीं देंगे। मुझे याद है शुरुआती दिनों में एक रूम था जहां नीचे गद्दा बिछाकर हम सोते थे। घर से मैं 300-200 किलोमीटर दूर मैंने मार्केट का चुनाव किया था बिजनेस करने के लिए। वहां मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था, बस दो बंदे जुड़े थे, मैं उनकी सपोर्ट के लिए वहां गया और वहीं रह गया। कमरा किराए पे लेकर नीचे सोना, वो घर की फ्रिज का पानी, वो घर का ऐशो आराम, घर के नरम गद्दे, घर के माँ की हाथ की रोटी। वो जब मैं इस इंडस्ट्री में आया
तो मुझे छोड़नी पड़ी अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए। अगर मैं माँ के हाथ की रात रोटी खाता रहता, अपने घर में रहता, कंफर्ट में रहता, तो यकीन मानिए मैं कभी भी ना उनको कंफर्ट दे पाता, ना मैं खुद को कंफर्ट दे पाता। आज जब से मैं डैक्सली में आया हूं, जब से कार आई है, मेरी कोशिश हुई है, कोशिश का 100% ये हुआ है कि मैंने कभी भी अपनी मम्मी को बस में नहीं बैठने दिया। हमेशा मैं कार में लेके जाता हूँ, कार में उनको छोड़ता हूँ। मेरी शादी हुई, मैंने वाइफ को बस में नहीं बैठने दिया। मेरे बच्चे हुए, मैंने कभी बच्चों को बस में बैठने नहीं दिया। क्यों? मैंने कंफर्ट पैदा किया, लेकिन ऐसा नहीं कि वो कंफर्ट हमें मिला है। हाँ, जरूरत थी, मेरी वाइफ को जरूरत थी कंफर्ट की, मेरे बच्चों को शुरुआत में जरूरत थी कंफर्ट की, मेरी मदर को जरूरत है केयर की। तो मैंने उस कंफर्ट को पैदा करने के लिए पहले मैंने डिस्कम्फर्ट को फील किया है। तो इस तरह अगर आप भी बहुत ज्यादा कंफर्ट सिचुएशन दे रहे हैं अपनी टीम को, या ले रहे हैं अपनी अपलाइन से, तो याद रखिएगा कंफर्ट जोन में कभी ग्रोथ नहीं होगी होती। जितना जल्दी आप घर छोड़ेंगे, जितना जल्दी आप अपना घोंसला छोड़ेंगे, जितना जल्दी आप कंफर्ट माहौल छोड़ेंगे, अपलाइन का अपना अपलाइन का जोन छोड़ेंगे, उतनी जल्दी आपकी ग्रोथ हो पाएगी। जो कहीं ना कहीं ईगल हमें ये चीजें सिखाता है दोस्तों। एक और बहुत बड़ी बात है जो ईगल से सीखने को मिलती है, डोंट बी अफ्रेड ऑफ चेंज। चेंज से कभी मत घबराओ। ईगल की लाइफ में एक ऐसा फेस आता है दोस्तों, अगर आप उसको पढ़ेंगे या सुनेंगे, आप आपकी रूह कांप जाएगी। 40 साल आसमान में राज करने के बाद ईगल बुजुर्ग हो जाता है, बुढ़ा हो जाता है। उसकी जो चोंच है वो तीखी मुड़ जाती है ज्यादा। अब वो उससे शिकार नहीं कर पा रहा, खाना नहीं खा पा रहा। अब उसके पंजों में वो जा नहीं रही कि वो शिकार को पकड़ पाए। उसके जो पर हैं, अब वो बूढ़े हो चुके हैं, बड़ी उड़ान नहीं ले पाते 40 साल तक पहुंचते पहुंचते। अब उसमें लाइफ में एक ऐसी स्टेज पे आता है, उसको अब फैसला लेना होता है। उसके पास दो ऑप्शन होते हैं दोस्तों। पहली ऑप्शन कि वो बुजुर्ग हो चुका है, अब वो शिकार नहीं कर पाएगा, उड़ान नहीं ले पाएगा, ना उसके पर में जाना, ना उसकी चोंच में। तो पहली ऑप्शन है कि अब वो वेट करे, अपनी मौत का वेट करे, बूढ़े हो चुका है वो, तो मरने का इंतजार करे, किसी के टुकड़ों पे पले, किसी के भोजन पे पले, उम्मीद करे कि कोई उसके लिए खाने का इंतजाम करे। ये पहली चॉइस। दूसरी चॉइस जो होती है वो बहुत दर्द भरी होती है, बहुत मुश्किल होती है, बड़ी विपरीत होती है। लेकिन ईगल जो है वो पहली नहीं, दूसरी चॉइस जो है वो सिलेक्ट करता है। उसमें वो क्या करता है, वो उड़ान बढ़कर एक बड़ी अपने आसपास की सबसे बड़े पहाड़ पे जाके बैठ जाता है। उस पहाड़ पे पहुंचने के बाद वो क्या करता है, अपनी चोंच जो है पत्थर से मार मार कर तोड़ देता है। इससे खून निकलता है, तकलीफ होती है, लेकिन उसको पता है यही चोंच जो है बाधा है उसके खाने में। तो पत्थर से मार मार कर अपनी चोंच तोड़ता है, आंसू निकलते हैं, तकलीफ होती है, लेकिन वो ये काम करता है दोस्त। उसके बाद कुछ बची हुई चोंच से वो अपने पैर पर, जितने उसके पर भारी हो चुके हैं जिनकी वजह से वो उड़ नहीं पा रहा, वो एक एक करके पर निकालता है। तकलीफ दे, नोचता है उन परों को जो उड़ने में बाधा बन रहे हैं। बहुत तकलीफ वाला प्रोसेस होता है, एक एक करके सारे पर निकाल देता है अपने अपने पंजों को घिस घिस के जमीन से उसके नाखून को छील देता है। तकलीफ होती है लेकिन झेलता है। ये पूरा प्रोसेस एक दिन का नहीं है दोस्त, 2 दिन का नहीं, पूरा प्रोसेस 5 महीने चलता है। 5 महीने उसकी जिंदगी के सबसे तकलीफ वाले होते हैं, सबसे दर्द वाले होते हैं, लेकिन फिर भी वो करता है। और 5 महीनों में क्या होता है दोस्तों, 5 महीनों के अंदर अंदर उसकी जो टूटी हुई चोंच है वो वापस नई बन के आती है, वापस वापस नहीं उगती। उसके जो पर थे जो उसने खुद नोच डाले थे, वहां पे नए पर आते हैं और पूरा अपना आकार देते हैं। उसका पंजा वापस सही शेप में आता है। अब ठीक 5 महीने के इस पूरे प्रोसेस के बाद उसके पर नए हो चुके हैं, उसकी चोंच नई निकल चुकी है, उसके पंजे इतने शार्प हो चुके हैं कि वो वापस शिकार कर सकता है। और नए परों के साथ, नए पंजों के साथ, नई चोंच के साथ ईगल वापस आसमान में उड़ान भरता है, और 30 साल तक आसमान में राज करता है। याद रखिएगा कब मुश्किल आई, जब वो 40 साल में था। 5 महीने की प्रोसेस के बाद वो नए 30 साल के लिए उसका पुनर्जन्म हो गया दोस्तों। इसी तरह नेटवर्कर की लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन आती है, जब वो हारा हुआ फील करता है, जब वो टूटा हुआ फील करता है। उसकी खुद की कई बार ईगो उसको आगे नहीं आने देती, उसके कई बार हालात उसको आगे नहीं आने दे रही, उसकी टीम डेड हो जाती है, वो टीम कोई और छीन जाती है,
कभी टीम किसी इजी प्लान में चलेगी, किसी इन्वेस्टमेंट प्लान में चलेगी। लेकिन यही वो टाइम होता है जब एक लीडर और एक नॉर्मल लाइफ बंदा, एक नॉर्मल पर्सन और एक लीडर का डिफरेंशिएट होता है। इसी टाइम पे लीडर निकल के आते हैं, इसी टाइम पर जो बड़े स्पीकर हैं, बड़े अचीवर हैं, वो बनते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, वो इस सिचुएशन से घबराते नहीं है, फेस करते हैं सिचुएशन का। भले टीम नहीं मिली, टीम डेड होगी, भले कुछ नेगेटिविटी फैल गई, लेकिन वो इसको चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, नई टीम तैयार करने का वेट करते हैं। पूरी ट्रेनिंग जो सीखा था उन्होंने वो उस पर लगाते हैं, नए लोगों को लेकर आते हैं और इंतजार करते हैं वापस मीटिंग खड़ी करने का, इंतजार करते हैं वापस वैसी स्टेज बनने का, इंतजार करते हैं वापस वो माहौल बनने का दोस्तों। तभी एक आम आदमियों से लीडर निकल के आते हैं। हमने जिंदगी में ऐसे चैलेंज बहुत बार फेस किए दोस्तों। कई बार लगा था बिजनेस खत्म हो गया, कई बार लगा टीम सारी छोड़ गई है, लेकिन हमने उस प्रोसेस को जिया, उस मुश्किल बड़े हालातों को फेस किया, उससे निकले, तब हम कुछ बड़े बन पाए। आज तो कहते हैं कि सर की आईडी ऊपर है, ये है सब ऐसा है। मैंने डार्क सैलरी में सर्वश्री जब मैं ज्वाइन किया था तब 2 साल हो चुके थे। आज साल 10 महीने हुआ है। ना तो मेरी आईडी सबसे ऊपर थी, ना मैं पहला बंदा था ज्वाइन करने वाला। हाँ, हमने सिचुएशन को फेस किया दोस्त। टीमें बहुत बार गई, टीमें बहुत बार छोड़ के गई, टीमें छोड़ गई, सीनियर भी छोड़ के गए, लेकिन हमने उस चैलेंज को भी एक्सेप्ट किया। टीमें बनाई, ट्रेनिंग दी, जा जाकर बिजनेस गिरा लेकिन उठाया, लोग गए लेकिन वापस लेकर आए, पुराने चेहरे गए नए लेकर आए। हमने खुद के पर नोचे दोस्तों, हमने अपनी ईगो की चोंच खुद तोड़ी, हमने अपने पंजों को खुद शिकार के काबिल बनाया कि नई नई ऐसी टेक्निक सीखी, कैसे लोगों को एसोसिएट किया जाए, कैसे लोगों को लाया जाए, कैसे रिजल्ट को बढ़ाया जाए। तो यही एक चैलेंज होता है, यही को फेस होता है जो नॉर्मल पर्सन और एक लीडर को डिफरेंशिएट कर रहा है। अगर आप भी ये चैलेंज अपने आप लाइफ में फेस कर रहे हैं तो यही आपको एक लीडर बनाएगा, यही चीज आपको आम से खास बनाएगी। इससे घबराना मत, ये टेस्ट, ये इम्तिहान हर आदमी को देना पड़ता है। अगर एक बेजुबान पक्षी इस टेस्ट को देता है, अगर एक बेजुबान पक्षी खुद का 5 महीने का कड़वा वक्त, मुश्किल भरा वक्त सहकर वापिस 30 साल के तैयार हो जाता है और उड़ान लेता है खुले आसमान, तो हमें भी ऐसा ही करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी सीख है जो हमें ईगल से लेनी चाहिए एज ए नेटवर्कर, एज ए लीडर। वर्क हार्ड फॉर सोरिंग। दोस्तों, ईगल में एक बड़ी खास क्वालिटी होती है, वो बहुत जोर से पर मारता है, बहुत जोर से पर मारता है, बहुत जोर से पर मारता है। और आप देखोगे तो कौवा, तोता, चिड़िया ये बहुत नीचे उड़ते हैं, जबकि ईगल ऐसा नहीं करता। ईगल पूरे जोर से पर मार मार के, मार मार के, मार मार के, मार मार के इतना ऊपर चला जाता है, बादलों से भी ऊपर चला जाता है, वहां पे चला जाता है यहाँ पे धरती का ग्रेविटेशनल पुल कम हो जाता है। वहां पे पहुंचने के बाद वो क्या करता है, अपने पर मारने बंद कर देता है, अपने पर हिलाने बंद कर देता है और घंटों हवा में तैरता रहता है, घंटों हवा में घूमता रहता है और बहुत इंजॉय करता है जब बिना पर मारे भी वो हवा में तैर रहा होता है। उसको बोलते हैं सोरिंग। सोरिंग मतलब आपने किया कुछ नहीं लेकिन आप हवा में तैर रहे हैं, आप एफर्टलेस हैं, आपके पर काम नहीं चला रहे आप, लेकिन फिर भी हवा में तैर रहे हैं दोस्त। लेकिन उस पोजीशन में पहुंचने के लिए क्या करना पड़ा उसको, पहले बहुत जोर से पर मारने पड़े। हर तोता, चिड़िया, बाज, पक्षी को पीछे छोड़कर बादलों से ऊपर जाना पड़ता। अगर यही वो चीज नीचे लेवल पे करता तो धरती का गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी उसको खींच के जमीन पे गिरा देती। अगर वो थोड़ी सी हाइट लेके करता तो तब भी उसको हवा नीचे गिरा देती। इसके लिए क्या किया उसने, बहुत जोर से पर मारे और दूसरा बहुत ऊपर ले ली, हाइट ले ली कि जहां पे ग्रेविटी का असर ही ना हो दोस्त। सेम जिंदगी में जब आप नेटवर्किंग शुरू करते हैं, आप डायमंड बने, रॉयल बने, क्राउन एम्बेसडर बने, डबल क्राउन एम्बेसडर बने, ट्रिपल बने, यूसीए बने, दोस्तों अगर आपने इस समय पे पर मारने बंद कर दिए तो यकीन देखना आप बिजनेस धड़म करके जमीन पे आ जाएगी। डीयूसीए भी बने और आपने एफर्ट करने बंद कर दिए, मेहनत करनी बंद कर दी, तो कोई बंदा आएगा आपकी टीम ले जाएगा, आप वापस जीरो पे आ जाओगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप वो सोरिंग एंजॉय कर सके, अगर आप चाहते हैं आप वो लाइफस्टाइल एंजॉय कर सके, अगर आप चाहते हैं कि कुछ वक्त बिना काम किए भी पैसा आए, तो आपको इतनी की ज्यादा हाइट लेनी पड़ेगी लाइफ में कि आप उस पोजीशन को एंजॉय कर सको।
और वो पोजीशन डायमंड क्राउन एम्बेसडर, डबल क्राउन एम्बेसडर, ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर, यूसीए क्राउन एम्बेसडर या डबल क्राउन एम्बेसडर पे नहीं आते दोस्तों, डबल यूनिवर्सल पे भी नहीं आती हैं। मैं कहता हूं आप प्लान कीजिए प्रेसिडेंशियल से ऊपर, आप प्लान कीजिए रॉयल प्रेसिडेंशियल से ऊपर, आप बनिए ब्रांड एम्बेसडर लेवल का प्लान कीजिए। ये वो हाइट है दोस्तों, ये वो मुकाम है जहां पे आप बादलों के ऊपर पहुंच जाते हैं जब आप ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं। फिर आप कुछ वक्त, कुछ दिन, कुछ हफ्ते पर नहीं भी मारेंगे, काम नहीं भी करेंगे, मीटिंग्स नहीं भी लगाएंगे, आप तब भी हवा में तैर रहे होंगे, तब भी एंजॉय कर पा रहे होंगे, तब भी अपनी लाइफ को जी पा रहे होंगे, आपका चेक नहीं गिरेगा दोस्त, क्योंकि आपने अपने जैसे बहुत से ईगल पैदा कर दिए होंगे दोस्तों। आज मैं रॉयल प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर पोजीशन पे हूँ, जो वन ऑफ द हाईएस्ट पोजीशन है। तो क्या आज मैंने मीटिंग लगानी बंद कर दी? क्या आज मैंने ट्रैवलिंग करना बंद कर दिया? क्या आज मैंने लोगों से मिलना बंद कर दिया? क्या अपने प्लान मैंने बंद कर दिए? क्या फॉलो बंद कर दी? क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग मैंने बंद कर दी? क्या कॉन्फ्रेंसेस बंद कर दी? क्या काउंसलिंग बंद कर दी? नहीं दोस्तों, आज भी नहीं की है दोस्तों, क्योंकि मैं मानता हूं कि मैं आज भी उस मुकाम पे नहीं पहुंचा हूं कि उसको एंजॉय कर सकूं। हाँ, एक दिन का एंजॉय, 2 दिन का एंजॉय हो रहा है। अभी कंपनी के वहां फंक्शन में 3 दिन एंजॉय किया, उसके बाद मेरे 4 दिन और लग गए वहां पे। तो ये एंजॉय भी करते करते ही बिजनेस हो रहा है मेरा। बट मैं आज भी पर मार रहा हूं कि मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनना है, मुझे वो हाइट लेनी है। उस हाइट के बाद कुछ दिन अगर काम भी ना करेंगे तब भी पैसे आने बंद नहीं होंगे। तो बिना उसके हाइट पे पहुंचे अगर मैं पर मारना बंद कर दूंगा तो बिजनेस धड़म से धरती पे आ जाएगा, धड़म से नीचे आएगा दोस्तों। तो ये कहीं ना कहीं चीज हमें ईगल से सीखने को मिलती है कि जिंदगी में अगर आप चाहते हैं कंफर्ट लेना, अगर आप जिंदगी में चाहते हैं कि कुछ दिन काम ना करें पैसे आते रहें, अगर आप जिंदगी में चाहते हैं कि मेरे हर सपने पूरे हों, तो आपको सबसे पहले उस मुकाम, उस हाइट से पहुंचे बिना नहीं रुकना दोस्तों लाइफ में। इसलिए पहले वो हाइट लीजिए। कई लोग ईगो में आ जाते हैं, क्राउन एम्बेसडर बन गए अब मैं प्लान नहीं करूंगा, अरे डबल क्राउन एम्बेसडर बन गए, आज तो मैं यूसीए बन गया, अब तो मेरा काम है सेमिनार लगाना, मैं छोटे मोटे लोगों से नहीं मिलता। यकीन मानेगा, जिस दिन ये सोच आपके अंदर आ गई, उस दिन धड़म से जमीन पर, आप धड़म से जमीन के ऊपर उस चूजे की तरह मौत हो जाएगी दोस्तों आपकी। अगर आप चाहते हैं ईगल बनना, विनर बनना, तो आपको इतनी हाइट लेनी पड़ेगी जहां पे ग्रेविटी असर ना करे, नेगेटिविटी असर ना करे। 2 लोग आ रहे हैं, 2 जा रहे हैं, बिजनेस कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, किसी स्टेट में कर्फ्यू लगा, लॉकडाउन हुआ, पर आपके बिजनेस को फर्क नहीं पड़े, क्योंकि आपने इतना बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर दी है। तो मेरे ख्याल में वो लेवल ब्रांड एम्बेसडर से पहले नहीं है। तो जब तक आप ब्रांड एम्बेसडर ना बन जाएं, या रॉयल प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर ना बन जाएं, या प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर ना बन जाएं, तब तक रुकना नहीं है, थकना नहीं है, सांस नहीं लेनी है, काम करना है, क्योंकि हमने ईगल बनना है, हमने चूजा नहीं बनना है। बहुत से लोग आएंगे, समझाएंगे कि नहीं तू आम नहीं है, तू खास नहीं है, तू आम है, तेरा जन्म उड़ने के लिए नहीं बना है, तू बड़ा नहीं कर सकता, अरे तेरे बाप ने कभी ऐसा किया, तेरे दादा ने ऐसा किया, तेरे खानदान ने कभी ऐसा किया, तेरे रिश्तेदारों ने ऐसा किया। बहुत से मामा चाचा फूफा आपको समझाएंगे कि आप एक आम इंसान हैं, आप आम इंसान की तरह खाओ पियो, ऐसे ही वैसा काम करो जो आम इंसान करते हैं, नौकरी करो, दुकानदारी करो। पर उस समय आपने वो डिसीजन लेना कि नहीं, मैं ईगल हूं, मैं ईगल का बच्चा हूं, मेरे अंदर ईगल जैसी क्वालिटी है, मैं राज करने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं बड़ा ऊंचा उड़ने के लिए पैदा हुआ हूं। और इस तरह मैं चूजे के साथ रहने, चू 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 करने, उनके साथ दाना चुगने से इनकार करता हूं। और मैं अपनी हाइट खुद लूंगा, उसके लिए मैं एफर्ट करूंगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि मैं खुले आसमान के ऊपर तैर रहा होऊंगा और ये सारे चूजे मुझे धरती से देख रहे होंगे, उस दिन कहेंगे हाँ यार, तू ईगल था, तू ऊंची उड़ान के लिए बना था, तू सही कहता था, तू आसमान में राज कर सकता था, बस हमारे अंदर वो क्वालिटी नहीं है, हमारे अंदर क्षमता नहीं है दोस्तों। तो वो तभी पॉसिबल होगा जब आज आप अपनी मेहनत खुद करेंगे, जब आज आप डिसीजन लेके आगे बढ़ेंगे। तो जब तक ब्रांड एम्बेसडर, जब तक प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर, जब तक रॉयल प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर ना बन जाओ, तब तक रुकना नहीं दोस्तों, तब तक थकना नहीं है। तब तक प्लान, मीटिंग, लोगों से मिलना, काउंसलिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉन्फ्रेंस, जूम, हर वो काम करो जो आपके आपको सपने के करीब ले जाओ। हर वो काम करो जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ाए। और किसी भी नेगेटिव बंदे से मत मिलो,
किसी नेगेटिव बंदे से मत सोचो, उनके पास सिवाय हरासमेंट के कुछ नहीं है, उनके पास सिर्फ डिमोरलाइज करने के अलावा कुछ नहीं है। तो अपनी एसोसिएशन का ध्यान रखो, आप किन के साथ उठते बैठते हो, सही विजन रखो, सही सोच रखो, मरे हुए शिकारों से बचो, डिस्कम्फर्ट में रहो, कंफर्ट जोन में कुछ नहीं होता, कंफर्ट जोन में कभी ग्रोथ नहीं होती। चैलेंज के लिए तैयार रहो और हमेशा सौर करना है लाइफ में, आसमान में उड़ना है। पर उसके लिए पहले आपको बहुत सी मेहनत, बहुत सी चीजें करनी पड़ेगी ताकि आप बातों के ऊपर जा सको। तो आज के लिए इतना ही, बहुत कुछ। थैंक यू सो मच, आप लोग आए, इस मीटिंग में सुना। थैंक यू सो मच, होप आपने कुछ एंजॉय किया होगा। ओवर टू रोहित जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। और ये ईगल की स्टोरी आज जो सर ने शेयर करी, हालांकि स्टोरी मैंने भी काफी समय पहले सुनी थी, ट्रेनिंग्स में भी यूज करी, बट आज सर ने एक नए आयाम से, नए प्रोस्पेक्टिव से हम सबको इसके बारे में बताया और इस जो लर्निंग्स हैं वो बताई। और जैसा कि सर का कहना है कि बेसिक्स जो हैं उन पे काम कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी लेवल पे पहुंच जाएं, बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फंडामेंटल बेसिक स्टेप्स है हमारे SSPL के डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से, उसको फॉलो करना है। तो सालू सर, थैंक यू सो मच। आप ट्रैवलिंग में थे, अभी जस्ट पहुंचे हैं, बट फिर भी आपने समय निकाला और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम सबको गाइड किया, एनलाइट करा। और आई होप कि आज हम जितने लोगों ने भी इस मीटिंग को अटेंड करा है, आज की जो मीटिंग की लर्निंग्स हैं, इनको यूज करके, इन बातों को यूज करके, ये सीख लेके अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पहुंचाएंगे। सो वंस अगेन मैं सभी लोगों के बिहाफ पे सालू सर को बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ और कहना चाहूंगा कि इसी तरीके से हम पूरी इस SSPL फैमिली को आप गाइड करते रहें, अपनी ट्रेनिंग्स के माध्यम से मार्गदर्शन करते रहें। थैंक यू सो मच। और दोस्तों, हम इसी प्रकार से मंडे टू फ्राइडे जूम मीटिंग के जूम वेबिनार यहाँ पे करते हैं। सो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग अपनी टीम के साथ, अपने लोगों के साथ, खासकर जो नए लोग आपके साथ ज्वाइन हो रहे हैं, उन्हें हमारे जूम वेबिनार का हिस्सा जरूर बनाएं। बिकॉज जब सीखेगा सर्व सिरियन, तभी आगे बढ़ेगा सर्व सिरियन। इसके साथ साथ मैं एक छोटा सा यहाँ पे आपको जानकारी देना चाहूंगा, हालांकि हम सबको इस बारे में पता है, फिर भी मैं आपको दोबारा से इसके बारे में बताना चाहूंगा कि आज है हमारा जून का जो जुनून का मंथ है, इसके अंदर हमारा कंसिस्टेंसी ऑफर का आज कौन सा दिन है दोस्तों? लास्ट डे है। और आपने देखा होगा कि हमने लास्ट मंथ भी फर्स्ट प्राइज निकाला था स्कूटी होंडा एक्टिवा, और इस महीने भी आप देख पा रहे हैं कि जो फर्स्ट प्राइज है वो यहाँ पे यू नो टू व्हीलर है। इसके अलावा बेहतरीन लकी ड्रॉ के हमारे यहाँ पे 25 जो लकी विनर्स रहेंगे उनके लिए पुरस्कार है। और कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस इन डायरेक्ट सेलिंग, एज वी ऑल नो। सो जिन लोगों की भी कंसिस्टेंसी बकाया है या आपकी टीम में आप फॉलो अप कर ही रहे होंगे, सो आप इसको देख सकते हैं। और आज रात में 11:59 PM तक आप इसको कर सकते हैं। सो डू अवेल योर कंसिस्टेंसी ऑफर एंड कीप साइनिंग इन SSPL बिजनेस। सो विद दिस आई मी रोहित कुमार, SSPL वाइस प्रेसिडेंट, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो आज कंसिस्टेंसी का लास्ट डे भी था। हम सभी लोग बिजी रहते हैं, फिर भी आप आज की मीटिंग का हिस्सा बने। सो विद दिस, थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जबरदस्त तरीके से SSPL बिजनेस करते हुए अपने सपनों को पूरा करें। सो थैंक यू सो मच।